आप लोग मध्य प्रदेश के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एमपीपीएससी हो या आप देखते हैं कि व्यापम के तमाम एग्जाम होते रहते हैं आपके राज्य में, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा, पटवारी, जेल पैरी, इनके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए और तैयारी कर रहे हैं तो देखना भी चाहिए आपको। तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स यानी कि मध्य प्रदेश में जो पिछले 1 साल में जो घटनाएं घटती हैं उनसे आपके एग्जाम में अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हम लोग 2022 में से लेकर पूरा 2022 12 महीने और अभी तक अप्रैल तक जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन्हें हम लोग देख रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। और अभी तक आपने देखा है कि हम लोग पहला आपका टॉपिक था वर्तमान में कौन क्या है, किस पद पर है, ये देखा था। दूसरा आर्थिकी देखा था। तीसरा कृषि देखा था। अब हमें पर्यावरण के बारे में बात करना है कि पर्यावरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, उनसे आपके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, उन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित राज्यों की सूची में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का चौथा स्थान आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 4th नंबर पे है मध्य प्रदेश। एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की है। इंदौर के बायो सीएनजी मॉडल पर आईआईटी दिल्ली द्वारा रिसर्च किया जाएगा। कहाँ? आईआईटी दिल्ली द्वारा इंदौर के बायो सीएनजी मॉडल पर। वर्ल्ड रिसर्च एसोसिएशन और नेचर वॉलंटियर्स संयुक्त रूप से 5 से 6 अगस्त 2022 को इंदौर में, कहाँ? इंदौर में भारत का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया है। कहाँ? इंदौर में। यशवंत सागर सिरपुर तालाब इंदौर और सांक सागर झील शिवपुरी को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। यशवंत सागर कहाँ? सिरपुर तालाब, ये कहाँ है? इंदौर में। दूसरा आप देखिए सांक सागर झील कहाँ है? शिवपुरी में। इन्हें रामसर स्थल का दर्जा मिला है। अंकुर अभियान के अंतर्गत वायु दूत और एवं पर फोटो अपलोड करने में इंदौर प्रथम, शिवपुरी द्वितीय, भोपाल तीसरे स्थान पर है। इंदौर, उसके बाद शिवपुरी, भोपाल तृतीय स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आप देखिए प्रदेश में इंदौर में टी एम्बुलेंस द्वारा 300 से ज्यादा बीमारियों से पेड़ों की रक्षा की जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। कितने? 300 से ज्यादा, 30 से ज्यादा बीमारियों से पेड़ों की रक्षा की जाएगी। फिर आप देखेंगे कि इंदौर के वाटर सिटी मॉडल पर रिसर्च करने वाला संगठन यूनिसेफ है। भोपाल से 29 अगस्त 2022 से हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान प्रारंभ किया गया है। कहाँ से? भोपाल से। पर्यावरण जागरूकता के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने हरित वसुंधरा अभियान प्रारंभ किया है। ये 2022 में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बांस विकास हेतु देवास और हरदा, रीवा जिले का चयन किया गया है। देवास, हरदा और रीवा जिले का। मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड अथॉरिटी वन विहार वीएनएस नेचर सेवियर संगठन ने मिलकर चौथी भोज वेटलैंड शीतकालीन पक्षी गणना प्रारंभ की है, और जिसमें हिमालय का दुर्लभ फायर कैप्ट टिट पक्षी मध्य प्रदेश के भोपाल में मिला है। कहाँ? बरबिहार जाते हैं ना घूमने मध्य प्रदेश, भोपाल में आप लोग, तो उसी की बात हो रही है। नदी तथा तालाबों में गंदा पानी छोड़ने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने मध्य प्रदेश पर 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। बाद में उसे माफ भी कर दिया है। तो ये आप देखते हैं लगातार रहता है। 2010 में इसकी एनजीटी की स्थापना हुई थी। ठीक है। सीलखेड़ा भोपाल में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र के मौसम की सटीक जानकारी हेतु एशिया का सबसे बड़ा एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर तैयार किया गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन और तस्करी के कारण इंडियन टेन टटल लुप्त होने की कगार पर है। जो अवैध आप देखते हैं खनन होता रहता है इसी के कारण। और मध्य प्रदेश को बांस राजधानी भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश को बांस, अभी सोयाबीन राजधानी कहते हैं, हीरा प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं। अब देखिए बांस राजधानी कहा जा रहा है। देश का पहला जियो पार्क जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में स्थापित। कहाँ? जबलपुर में। प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ म्यूजियम जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। चंदा की राखियां, ये वन विभाग को पहल कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में चीता संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए चिंटू चीता नाम से शुभंकर जारी हुआ है। विक्रम विश्वविद्यालय, ऑक्सीजन टैक्स लगाने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है विक्रम विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये आप लोग बताइएगा। क्या? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित करने और रिपोर्ट जनता तक पहुंचाने
के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। इंदौर देश की प्रथम वाटर प्लस सिटी। इंदौर देश की प्रथम वाटर प्लस सिटी। मध्य प्रदेश में बरगद पार्क, पहला इंदौर दूसरा भोपाल में स्थापित। पहला इंदौर दूसरा भोपाल। भोपाल देश का दूसरा शहर है जहां सूखे कचरे से टॉरिफाइड चारकोल कोयला बनाया जाएगा, भोपाल में। और श्री मोहम्मद खलीफ, डॉक्टर संगीता राजगीर, श्री भुवनेश और श्री अंकित को वेटलैंड मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहम्मद खलीफ, डॉक्टर संगीता राजगीर और भुवनेश और आप देखिए अंकित को वेटलैंड मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगर निगम भोपाल द्वारा रिसाइकिल, रीड्यूज और रीयूज के अंतर्गत निर्मित डोलार किट, कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग का शुभारंभ किया गया है। और ग्रीन गणेश अभियान पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इफ्को द्वारा मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने के लिए प्रारंभ है। मध्य प्रदेश शासन ने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जलवायु परिवर्तन पर एवं सतत विकास संस्थान का विलय पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन इफ्को में कर दिया है। किसमें? इफ्को में कर दिया है। इंदौर में प्लास्टिक से मुक्त पाने के लिए मैं हूं झोलाधारी अभियान का संचालन है। कहाँ? इंदौर में। राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ हुआ है? ग्वालियर में आयोजित। जबलपुर में आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। राम वन गमन पथ पुनर्वलोकन पुस्तक डॉक्टर राम गोपाल सोनी की है, डॉक्टर राम गोपाल सोनी साहब की है। घड़ियाल स्टेट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में 317 की वृद्धि हुई है। इस बार हुई गणना में चंबल में 2176 घड़ियाल मिले हैं। प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल प्लांट बदनावर धार में देखने को मिलेगा। भोपाल देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जो यूएन हैबिटेट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना एक्शन प्लान बना रहा है। कौन? भोपाल। इंदौर और भोपाल के शहरों के मध्य पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कहाँ? भोपाल और इंदौर के बीच चल रही है ना। देखिए कभी आप लोगों को मालूम भी होगा अब तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नील गगन के लिए स्वच्छ वायु दिवस पर आयोजित वेबिनार की थीम हेल्दी ईयर हेल्दी प्लेनेट रखी गई है। प्लास्टिक वेस्ट से 7,500 किलोमीटर लंबाई के मार्ग निर्मित कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। मध्य प्रदेश में पहली बार सागर से भोपाल तक 175 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में सागर से भोपाल। आईआईटी इंदौर ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली संस्थान के सहयोग से जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की है। दुनिया की पहली पर्यावरण संसद में भोपाल की निमिषा पाठक ने हिस्सा लिया है। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए जबलपुर में वात्सल्य सेवा धाम और क्षेत्रीय सुविधा केंद्र मध्य क्षेत्र SFRI द्वारा मैं हूं प्रकृति रक्षक अभियान का आयोजन किया गया है। भोपाल में आयोजित पर्यावरण संसद को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले असम के जादव मोलाई पायंग से संबोधित किया है। भोपाल के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार सक्सेना देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है। इन्होंने डॉक्टर योगेश कुमार सक्सेना ने, ये भी इनके बारे में भी याद रखिएगा। ये अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 में होने वाले बाघ आकलन में कागज का उपयोग न कर एक विशेष मोबाइल ऐप एम स्टाइप इकोलॉजिकल उपकरण के जरिए बाघ के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं आप लोग। भोपाल का पहला नीम पार्क अरिष्ट वन विहार वन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बनाया गया है। वन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में फरवरी को स्वच्छ संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा, जो मध्य प्रदेश में मनाया गया ना फरवरी 2023 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान अभियान भी शुरू किया गया। सोया प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ धार में किया गया। कहाँ? धार में। उज्जैन से कोटा के मध्य ग्रीन हाईवे का निर्माण की बात हुई है। पहली ई वेस्ट कचरा एकत्रीकरण वाहन का लोकार्पण भोपाल में हुआ है। प्रदेश का पहला हरित अवशिष्ट ग्रीन वेस्ट निष्पादन केंद्र भोपाल में। कार्बन स्टॉक में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बड़वानी जिले की सेंधवा विकासखंड की चरला तहसील से डायनासोर के अंडे की जीवाश्म मिले हैं। बड़वानी जिले की सेंधवा विकासखंड की चरला तहसील से। मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में की गई है। और मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा कहाँ की गई है? जबलपुर में। EPRIS परियोजना के अंतर्गत बैतूल सागर रायसेन जिले का चयन हुआ है। बैतूल सागर रायसेन का। भोपाल के डॉक्टर सविता दीक्षित और श्री गजेंद्र दीक्षित को प्राकृतिक फाइबर की खोज के लिए पेटेंट मिला है। क्षिप्रा नदी के संरक्षित जल जिला
प्रशासन द्वारा घरेलू आरक्षित घोषित किया गया है। ये उज्जैन आप लोग देखते हैं ना, इसी नदी के किनारे आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। जलाशयों की जल भंडारण क्षमता की पुनर्स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। ये भी। अब ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है। इंदौर जिले में पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोला ग्राउंड मुख्यालय में स्मार्ट मीटर का मास्टर कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा इंदौर में। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मध्य प्रदेश का पहला 200 MVA ट्रांसफार्मर दमोह जिले में स्थापित हुआ है। दमोह जिले में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा राज्य स्तर पर न्यूनतम विद्युत दुर्घटना के लिए हरदा वेट को वर्ष 2020-21 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया है हरदा को। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए को लेकर अब बिजली कंपनियों के पास खुद की पुलिस होगी। इसके लिए सभी जिलों में अलग अलग से थाने भी खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर रतलाम के बाद स्मार्ट मीटर लगाने वाला उज्जैन तीसरा शहर बन गया है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 22 वोल्ट सुविधा देने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश में पहली बार इंदौर में ट्रांसमिशन सिस्टम के विस्तार में हाइब्रिड स्विच गियर मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग किया है। मध्य प्रदेश का 100% स्मार्ट मीटर संचालित करने वाला पहला शहर है महू इंदौर। ये भी याद रखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम द्वारा चांदी के गुच्छे से नैनो क्लस्टर तैयार किया है जो सौर ऊर्जा को शर्करा में बदल देता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश आप देखेंगे, मध्य प्रदेश ग्रामों में सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति हेतु सूर्य शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें 714 पंचायतें, हाट बाजार, ग्राम एवं सभी जिला व जनपद पंचायतें शामिल हैं। सौर ऊर्जा से संचालित पहला वैक्सीन सेंटर ग्वालियर में स्थापित किया गया। कहाँ? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा अधोसंरचना संबंधी नए कार्यों का एस्टीमेट तैयार करने और सर्वे के कार्य के लिए GIS सर्वे मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन 22,30,000 किलोवाट में इंदौर शहर पे प्रथम स्थान पे है। ओंकारेश्वर आप देखेंगे कि 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना प्रारंभ हुई है। कहाँ? ओंकारेश्वर में। एशिया का क्या, ये आप देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट मुरैना के बहरारा मंदिर की पहाड़ियों पर स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना 2025 तक होगी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन 100% सौर ऊर्जा संचालित इमारत बन गई है। थिंक गैस द्वारा भोपाल और राजगढ़ में ग्रीन एनर्जी पार्क स्थापित किए जाएंगे। देश का पहला जियो एक्सचेंज सिस्टम भोपाल नगर निगम स्थापित होगा और यह ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। ऊर्जा साक्षरता अभियान में शाजापुर जिला सबसे आगे। कौन सा? शाजापुर जिला सबसे आगे है, ये भी याद रखिएगा। और प्रदेश में समेकित ऊर्जा 28,000 मेगावाट हो गई है। नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% अक्षय एवं हरित ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। छतरपुर में 2025 तक 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विथ एनर्जी स्टोरेज प्रारंभ होगा। 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2027 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। आगर मालवा आप देखिए 1500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना लक्ष्य 2023 तक है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम इंदौर नगर निगम है। इंदौर जिले में पहली बार आप देखें गैस आधारित पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। बीना सागर में भेल द्वारा भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है और जिसकी कुल लागत कुल क्षमता कितनी है? 1.7 मेगावाट है। इसके लिए बर्लिन जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आप देखें मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को बनाया गया है। यदि याद रखिए मैप कॉस्ट तथा वन विभाग ने फॉरेस्ट बायोमास मैपिंग का कार्य प्रारंभ किया है। इसके लिए नर्मदापुरम जिले का चयन किया गया है। ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिए ऊषा अवार्ड मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किसे? मध्य प्रदेश को। भोपाल में 400 मेट्रिक क्षमता वाला दूसरा बायो CNG प्लांट बनेगा। मध्य प्रदेश ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य, इसमें सभी 16 नगर निगम शामिल हैं। भारत का पहला व्यावसायिक स्थल बायो स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश के खंडवा में। जबलपुर में गोबर CNG उत्पादन करने वाला प्लांट लगाया जाएगा। रूफटॉप सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन के मामले में देश में 5 प्रमुख शहरों में भोपाल आपका शामिल है। कौन सा? भोपाल भी आपका शामिल है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे आप देखिए नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवादा एनर्जी लिमिटेड मध्य प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन का प्रस्ताव है। ऊर्जा साक्षरता अभियान, तो ऊर्जा के प्रति लोगों को साक्षर करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2022 को से ऊर्जा साक्षरता अभियान संचालित है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19वें नंबर पर है। कितने? 19वें। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों ने अनाज को ले जाने में उपयोग हेतु सौर ऊर्जा चलित ई प्राइम मूवर यंत्र विकसित किया है।
और इंदौर में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। इंदौर के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19वें स्थान पर है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में तेल व गैस को खोजा गया है। देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयनगर गुना में गेल इंडिया लिमिटेड स्थापित किया जाएगा। आगर मालवा की आप देखिए 550 मेगावाट, शाजापुर की 450 MW और नीमच के 500 MW सोलर पार्क के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया गया है। लेटर ऑफ अवार्ड। गोवर्धन योजना एक गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 200 से अधिक छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में आप देखिए 3224 सोलर पंप स्थापना के साथ देश में प्रथम स्थान है। और मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी सांची है। कौन सी है? सांची। अशोक आप लोग देखते हैं, बौद्ध स्तूप आप लोग देखते हैं, उसी की बात हो रही। बैतूल के जामठी गांव में भारत भारतीय शिक्षा समिति के प्राथमिक स्कूल भवन में बायोगैस संयंत्र स्थापित है। हरदा जिला देश का प्रथम जिला है जहां 550 आंगनबाड़ी सौर ऊर्जा से संचालित हैं। यह प्रयास एनर्जी स्वराज फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों की बात कर लेते हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। सागर के नौरादेही और नरसिंहगढ़ के वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य मिलकर इसकी स्थापना की जाएगी। भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, सागर खरगोन अभ्यारण्य और सरदारपुर धार के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। देश की पहली सेंचुरी जिसमें वन्य प्राणियों हेतु अस्पताल स्थापित किया गया है, रातापानी रायसेन में आपको देखने को मिलेगा। और प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव सुरक्षा हेतु ऑपरेशन मानसून प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन मानसून। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी को केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार ने अभ्यारण्य समाप्ति की अधिसूचना जारी की है। सिवनी जिले नए अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है जिसमें कर्माचीरी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। सिवनी जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना पर बनी फिल्म एराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को लॉस एंजल्स एओलान थिएटर में 23 से आप देखिए 25 सितंबर 2022 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया था। इंडियन स्कीमर पछिंडा की नेस्टिंग कॉलोनी संबल घड़ियाल अभ्यारण्य में स्थापित की जाएगी। इंडियन स्कीमर लाल चोंच वाला पक्षी होते हैं, तो ये भी याद रखिए। इंदौर के चोरल और बड़वाज क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की GPS टैगिंग रैंकिंग की बात हो रही है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर टाइगिस मॉम, पेंच की रानी आदि नामों से प्रसिद्ध T15 कॉलर वाली बाघिन का निधन हो गया था। ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पेंच टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेंच जो आप टाइगर रिजर्व देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के 11 नए वन्यजीव अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में, अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में, माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर में, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ में नरसिंहपुर में, राजा दलपत साय अभ्यारण्य मंडला में, जमुना देवी अभ्यारण्य धार में, राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा में, ओंकारेश्वर अभ्यारण्य खंडवा में, राघवगढ़ अभ्यारण्य गुना में, भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर में। ये जरूर याद रखें, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोरन गंजाल बांध के बैंक वाटर के कारण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का पहुंच मार्ग डूब जाएगा इससे। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को इंडिया टुडे एडिटर्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया। किसे? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में 10 मार्च 2023 को बाघों को बसाया गया। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में 2000 वर्ष पुरानी 26 गुफाएं विष्णु जी के बराह अवतार की प्रतिमा मिली है जिसका संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। और इसी उद्यान में जल संरक्षण के पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एसोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया है। और अमरकंटक के जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बेगा कल्चर अब आयोजित किया जाएगा। खरवई रायसेन में केंद्र सरकार चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा आप। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसे क्लास को देखिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, निकल जाइए। कानन पेंडारी चिड़ियाघर बिलासपुर से मध्य प्रदेश लाए गए नर सिंह सत्या और मादा सिंह नंदी को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में छोड़ा गया है। तोतला होड़ जलाशय पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है और जिसमें आप देख सर्वाधिक शाकाहारी पशु घनत्व है। मार्वेल घास सबसे अधिक कूर्नो पालनपुर अभ्यारण्य में पाई जाती है। इसे रसगुल्ला घास के नाम से भी आप लोग जानते हैं, मार्वेल घास। रातापानी रायसेन देश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जिसने अपने लोगो जारी किया है इसने।
लोमड़ी संरक्षण केंद्र राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थापित है। कहाँ? इंदौर में। अब वन विहार की बात कर लीजिए। मादा बाघ सुंदरी को 14 जुलाई 2022 को कान्हा टाइगर रिजर्व से वन विहार में भोपाल लाया गया। और मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में जिराफ और जेब्रा को बसाया जाएगा। पर्यावरण जागरूकता तथा वन जीवों की जानकारी हेतु वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 15 जनवरी 2023 को प्रकृति पथ का आयोजन किया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में टॉय ट्रेन शुरू की गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के वायुविद्य भालू गुलाबों का डेथ हो गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन प्राणी अंगीकरण अभिनय योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक भोपाल द्वारा एक नर बाघ पन्ना और मादा बाघ रिद्धि को गोद लिया है। देश का तीसरा इंक्यूबेशन सेंटर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ है। ये भोपाल में है ना, उसी की बात हो रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। पन्ना टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कंजर्वेशन इसोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट के को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां से 2 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2021 की गिद्ध गणना अनुसार प्रदेश में 9,446 गिद्ध हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में वेगा कल्चर हब प्रस्तावित है। वन विहार विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा मध्य प्रदेश के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में नेशनल नेस्टिंग घरौंदा या घोंसला कॉलोनी बनाई जाएगी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को खोजने हेतु पहली बार पक्षी गणना की जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार फिशिंग कैट देखी गई है। कहाँ? पन्ना टाइगर रिजर्व में। पन्ना टाइगर रिजर्व में ड्रोन स्क्वाड प्रारंभ हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। ये स्वीडन की तर्ज पर रातापानी अभ्यारण्य में वन प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ट्रैक पर इंफ्रारेड सेंसर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। डायनासोर फॉसिल्स पार्क मांडू में स्थापित, देश का चौथा और मध्य प्रदेश का पहला है। वसामन मामा गौवंश वन विहार रीवा में निर्माणाधीन है। कहाँ? रीवा में। सफारी की बात करें तो रातापानी अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व सफारी प्रारंभ की गई। यह पहला अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर रिजर्व का दर्जा ना होते हुए भी टाइगर सफारी प्रारंभ की गई। रातापानी अभ्यारण्य को में माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी बनाई जाएगी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बिलून सफारी प्रारंभ। मध्य प्रदेश की पहली रात्रि वन सफारी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में प्रारंभ। नीमघान एडवेंचर टूर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी में प्रारंभ। पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी पचमढ़ी में स्थापित होगी। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा नेशनल पार्क में टाइगर सफारी शुरू हुई है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एयर सफारी प्रस्तावित है। अब तितली की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 6 नवंबर 2022 तक पनार पानी गार्डन पचमढ़ी और परस पानी नर्मदापुरम में वाटरफ्लाई उत्सव मनाया गया है। और तितली पार्क का लोकार्पण वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल परिसर में किया गया है। स्वर्गीय जमुना देवी तितली पार्क धार जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडवगढ़ में बनाया जा रहा है। प्रदेश का प्रथम तितली पार्क गोपालपुर रायसेन में है, जबकि द्वितीय तितली पार्क राला मंडल इंदौर में बेम्बू सेंटम बॉस प्रोडक्शन हाउस द्वारा स्थापित किया जाएगा। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में आप देखते हैं 103 विभिन्न प्रजातियों की तितलियों की खोज की गई है। खंडवा हरसूद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस्ड वाटरफ्लाई गार्डन बनेगा, ये भी याद रखिए। वन की बात करें, देश का पहला नाइट गार्डन उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। श्री राम आस्था मिशन की देखरेख में भोपाल में एक विशाल मानव निर्मित वन स्थापित किया जाएगा और इसमें 120 प्रजातियों के 1,40,000 पौधे होंगे। इनका नाम श्री राम वन रखा जाएगा। नक्षत्र वन का वन विभाग ने वैज्ञानिक और ज्योतिषी और आयुर्वेद की जानकारियों के आधार पर भोपाल के लहारपुर में स्थापित, और इसका उद्देश्य वनों पेड़ पौधों के महत्व के बारे में लोगों को समझाना है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों भोपाल, पन्ना, गुना, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, अलीराजपुर, शहडोल और अनूपपुर में आयुष वन विकसित किए जाएंगे। आयुष वन अंकुर कार्यक्रम 5 जून 2021 को प्रारंभ। उद्देश्य इसका क्या है? प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि, स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। इसके संचालन के लिए वायु दत्त ऐप प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे आप देखेंगे कि वक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन छतरपुर में हीरा खदान इलाके में पेड़ काटे जाने के विरोध में है। वक्सवाहा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन, थीम लघु वनपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। वन विकास निगम का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर शहर में प्रारंभ होने की बात हो रही। वन्य जीवों की बात करें तो प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल की भदभदा में के स्मृति वन में स्थापित किया जाएगा। भोपाल में सिवनी के
मोह गांव में से खवासा तक वन्य प्राणियों के आवागमन के लिए देश का पहला ब्रिज निर्मित होने की बात हो रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर वाई भी झाला द्वारा मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र में अफ्रीकी चीतों की अनुकूलता के संबंध में सर्वेक्षण किया गया। सारस की अधिकता के कारण बालाघाट सारस लैंड के नाम से जाना जाएगा। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर समुद्री फ्लूट फिश देखी गई है। मध्य प्रदेश के वुल्फ स्टेट भेड़िया भेड़िया बन गया। मध्य प्रदेश में आप देखिए 772 वुल्फ हैं। उज्जैन में स्थापित सर्प उद्यान में किंग कोबरा को रखा जाएगा। किंग कोबरा वाला यह पहला सर्प उद्यान होगा। और देश में पहली बार एक जंगली बाघ की जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा की गई है। वन्यजीव संरक्षण फिल्म महोत्सव न्यूयॉर्क। वन विभाग मध्य प्रदेश की 2 शॉर्ट फिल्म कूनो द फॉरगॉटन प्राइड और वन रक्षक प्रोटेक्टर्स ऑफ द पैराडाइज चयनित हुई हैं। तेंदुआ स्टेट। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। तेंदुआ स्टेट अब। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 3421 तेंदुए। भारत में तेंदुओं की संख्या है 12852। इसमें से 3421 मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। बाल सखा अभिनय योजना 5 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश सहित भारत के अलग अलग राज्यों में लागू। उद्देश्य बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता। इंडियन जायंट सिक्वेल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगलों में ऊंचे पेड़ों में रहने वाली गिलहरी की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस गिलहरी को नन्ही के नाम से जाना जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देख लीजिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 77,492.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन आच्छादित है और जो संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आप देखिए 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल में 2019 की तुलना में 2021 में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है। और मध्य प्रदेश में वनों की जिले की देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र आप देखिए वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट। ये आप देखें सबसे ज्यादा बालाघाट में 9,200 आप देखेंगे कि ये आप देखेंगे क्षेत्रफल 9,229 और वन क्षेत्र आप देखें 49,122.78 वर्ग किलोमीटर में। चलिए आप लोग देख लीजिएगा बालाघाट, उसके बाद छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। बालाघाट क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले वर्ग किलोमीटर में बालाघाट, उसके बाद छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सिवनी। वहीं अगर आप लोग क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र की वाले जिले देखें वर्ग किलोमीटर में तो उज्जैन, उसके बाद शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, दतिया। जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत बालाघाट, फिर श्योपुर, उमरिया, मंडला, सीधी। और जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत उज्जैन में ही। ठीक है, उज्जैन, फिर शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर। मध्य प्रदेश की भूमि उपयोग पैटर्न, तो भूमि उपयोग के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्र आप देखेंगे इसमें 30,756 वर्ग किलोमीटर है, 100% एक तरह से। बोया जाने वाला शुद्ध क्षेत्र आप देखिए 15,191 वर्ग किलोमीटर में है, 49.39% लगभग। वन क्षेत्र की बात करें तो 8,708 वर्ग किलोमीटर। भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है 3,504 वर्ग किलोमीटर। स्थायी चारागाह, अन्य चारागाह युग भूमि 1,337 वर्ग किलोमीटर। संवर्धित बंजर भूमि 967 वर्ग किलोमीटर। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि 486 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में अन्य प्रति भूमि 543 वर्ग किलोमीटर। विभिन्न पेड़ फसलों एवं विकास के तहत भूमि 20%। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वन क्षेत्र रिपोर्ट के अंतर्गत वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन 6,251 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन अब 30,195 वर्ग किलोमीटर, खुले वन 28,326 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र रिपोर्ट से बाहर वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में खुले वन 8,293 वर्ग किलोमीटर और मध्यम सघन वन 4,014 वर्ग किलोमीटर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आंकड़े याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। अति सघन वन 414 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्य में वन एवं वृक्ष का क्षेत्रफल 27.75% और भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्र 10.56, प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष 0.12 हेक्टेयर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को तैयार करने में मध्य प्रदेश के कुल 50 जिले शामिल किए गए और जिसमें आगर मालवा निवाड़ी जिले को पूर्व जिलों में संयुक्त रूप से सर्वे किया गया था। ISFR 2019 के अनुसार बड़वानी जिले का वन क्षेत्र 928 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में कम होकर 904.36 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ISFR 2021 के अनुसार बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में प्रदेश में सर्वाधिक कमी 23.63 वर्ग किलोमीटर की हुई है।
ISFR 2019 के अनुसार भिंड जिले का वन क्षेत्र 106.75 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें आप देखिए वर्तमान में बढ़कर 226.56 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ISFR 2021 के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि 120 वर्ग किलोमीटर हुई है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन 4.97% भाग पर मिलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सागौन वनों की स्थिति शुष्क सागौन वन 26.68%, अति शुष्क सागौन वन 0.85%, थोड़े आद्य सागौन वन 2.26%। मध्य प्रदेश में सागौन वन प्रमुखता होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह आदि जिलों में देखने को मिलता है। और 26 सितंबर 2022 को आप सभी जानते हैं कि नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कूनो नेशनल पार्क श्योपुर में छोड़ दिया गया। 8 चीतों में 3 नर फेडी, एल्टन, ओवन और चीते आप देखते हैं कि 5 मदा, सिया या आशा, तिबिलिसी, सासा और सवाना चीते। आशा चीते का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को भी कूनो नेशनल पार्क में पुनर्स्थापित करने की बात हुई है। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र की बात हो गई है और मुझे लगता है कि इतना पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार इस क्लास को देखिए और आप लोग निकल जाइए। और एक तरह से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप लोग, अब कितना टाइम आपके पेपरों के लिए बचा हुआ है। और कोई आपका सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं नीचे।